नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल और हाय सर आलोक फेसबुक पेज पे। मेरा नाम आलोक कुमार है। तो फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था और अभी का जो वीडियो शूट हो रहा है, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, लगभग 4-5 महीनों का गैप है। वजह है स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम। पिछले 4-5 महीनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर कोई नहीं, आ गए वापस और आगे लगातार वीडियो बनता रहेगा। आज की वीडियो में एक बात और फ्रेंड, वैसे 10वीं क्लास 9वीं क्लास तो बच्चों का क्लास होता है, लेकिन बात यह है कि मैं बच्चा कहने में है ना, प्यारे बच्चों इस कहने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ, इसीलिए बार बार दोस्त करके ही संबोधन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के पहले चैप्टर भौतिकी से प्रकाश का परावर्तन से जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल सवाल बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादातर उसको सवाल समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा से बताऊं। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल सवाल में किसी भी तरीके का कठिनाई ना हो, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं विषय वस्तु की तरफ। और सबसे पहले जो न्यूमेरिक सवाल में जो बार बार आएगा, उन्हीं कुछ पॉइंटों को समझ लेते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन, तो इन्हीं पॉइंटों को पहले समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आखिर क्या है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझने के लिए जहां से निकला है उस चीज को समझते हैं। कहां से निकला है? तो ये निकला है गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण एक ही चित्र से, पिक्चर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप समझ जाए अच्छा से। इसको 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसी में से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अच्छा तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप पहले भी पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे कि आप पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है, ये आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को बीच से विभाजित कर दिए तो ये जो इधर वाला होगा, ये वाला हो गया आपका उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और इधर वाला भाग हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण को, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और इधर वाला भाग क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। और अब इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का वैसा परावर्तक सतह जो बाहर की तरफ उभड़ा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, वो होता है अवतल दर्पण। और जो अंदर की तरफ धंसा होता है, गोलीय दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ धंसा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसी में कुछ आगे पॉइंट जो हर बार सवाल में आपको देखने को मिलेंगे कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ये सारा है ना, वक्रता त्रिज्या, ये सारा पॉइंट आपको हर एक सवाल में देखने को मिलेंगे। ताकि इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और इसी पे जानते हैं। आप इसको एक यहां से ये इसको मिटा दिए, ठीक है ना। अब इसको यहां से समझते हैं। ये हो गया केंद्र, ये हो गया C, ये हो गया P हो गया उत्तल दर्पण के लिए, ये P हो गया अवतल दर्पण के लिए। इस बीच में आता है F, ये F है अवतल दर्पण के लिए, और इस बीच में आ गया एक। चलिए इसको फिर से ना डिवाइड हम किए रहते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो वक्रता केंद्र, ये जो उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा P। ठीक उसी प्रकार से अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र, ये वाला पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र है। इसमें अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कौन सा है? इसमें भी P है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र के बाद अब आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? PC।
वक्रता त्रिज्या मतलब आर, वक्रता त्रिज्या इसमें क्या हो जाएगा पीसी। ठीक उसी प्रकार से अवतल दर्पण में भी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आपका पीसी, इसमें भी पीसी। अब आता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी है एफ, इसमें भी फोकस दूरी है एफ। ठीक है, एक होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये जो गोलीय दर्पण में ये वाला जो रेखा है ना पीसी, इधर से भी पीसी, इधर से भी पीसी, तो यहां से ये आगे यहां तक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आगे की तरफ यहां पे बढ़ाएंगे, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो सारी ये जो रेखा खंड है ना, ये जो रेखा है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ गए ना? गोलीय दर्पण से ही दो निकला है दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो उभरा हुआ भाग है वो अवतल दर्पण, जो धंसा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण। अब वक्रता केंद्र में वक्रता केंद्र को समझें कि जहां पे ये जो पॉइंट है पी वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वक्रता। वक्र मतलब क्या होता है कि झुकाव। वक्र मतलब होता है कि जो झुका हुआ हो, तो जो जहां से झुका हुआ है ना वो अब उत्तल दर्पण के लिए P है और अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे भी P है। तो ये जो P है वो है वक्रता केंद्र, ये जो P है वक्रता केंद्र। PC है वक्रता त्रिज्या। वक्रता जो वक्र घुमा हुआ है उसका त्रिज्या कितना है? ये C है। इसका भी वक्रता त्रिज्या क्या है? PC। ठीक है, इसमें भी PC, इसमें PC। ये जो F है PC का आधा, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा ही होता है फोकस दूरी। ठीक है, और ये जो टोटल ये जो रेखाएं हैं वो होता है मुख्य अक्ष। तो इतना आपको आसानी से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड आइए अब आगे वीडियो में जानते हैं गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब जब आप आंकिक प्रश्न बनाएंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, तो उसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी करके आएगा। अब आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में सवाल बनाना हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि किसका मान प्लस में रखूँ और किसका मान माइनस में रखूँ। मतलब प्रतिबिंब की दूरी अगर सवाल में क्वेश्चन में आपको दिया है और वहाँ पे आपका दर्पण शो अच्छा तरीके से नहीं किया कि कौन सी दर्पण है, तो वहाँ पे आप कैसे उसका मान प्लस में रखोगे कि माइनस में रखोगे, तो ये सब किसके रूल पे फॉलो करेगा? तो गोलीय दर्पण में जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, तो उसके चिन्ह परिपाटी से। तो आइए उन्हीं चिन्ह परिपाटी को अच्छा तरीके से समझते हैं। जैसा कि ये गोलीय एक दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। इधर वाले भाग अवतल है और इधर वाले भाग उत्तल है। तो आप मैथ में भी जो ग्राफ वाले सवाल में, अगर आप मैथ ग्राफ वाले सवाल को सॉल्व किए होंगे तो उसमें ग्राफ का रूल जो होता है भुज और कोटि, जो एक्स डैश वाई डैश करते हैं, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। जैसे यहाँ इसके बीच में हम यहाँ पे एक क्रॉस, माना इसको नाम दे दिए x और इसका नाम दे दिए एक्स डैश, इसका नाम दे दिए y और इसका नाम दे दिए y डैश। ठीक है, तो वहां पे क्या पढ़े थे कि जो इधर में होता है, जो दाहिने में होता है वो प्लस होता है और बाएं में होता है वो माइनस। जैसे कि मैथ में आप ग्राफ में पढ़े होंगे, तो इधर वाले भाग, इधर में जो आएगा वो क्या होता है? प्लस, और इधर में जो जाएगा वो क्या होगा? माइनस। ठीक है, दाहिने साइड में प्लस और बाएं साइड में माइनस। और उसी प्रकार से जब इधर में जब आवर्धन की बात आएगा, आवर्धन मतलब जैसे कि आप मोबाइल में किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी पिक्चर को उंगली से ऐसे करते तो क्या होता है? पिक्चर बड़ा हो जाता है, और फिर जब उंगली को सिकुड़ाते हैं तो पिक्चर क्या होता है? छोटा हो जाता है। जब पिक्चर बड़ा हुआ ना तो आवर्धन क्या हो गया? प्लस हो गया। जब ऐसे करते हैं, जब उंगली दोनों को सटाते हैं तो पिक्चर छोटा हो जाता है, तो वहां पे आवर्धन क्या होगा? माइनस हो गया। मतलब जूम प्लस और जूम माइनस, जूम प्लस और जूम, वही आवर्धन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, सीधा है, तो ऊपर की तरफ,
सीधा है तो ऊपर की तरफ प्लस होगा, यदि वो सीधा नहीं है, यदि वो उल्टा है तो उसका आवर्धन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में जो राइट साइड से अगर इधर से कोई भी मान, चाहे वो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी हो तो प्लस में, और बाएं साइड से हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जब वो प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसका आवर्धन का जो मान होगा वो प्लस में होगा, और यदि वो उल्टा होगा तो उसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आइए इसी पॉइंट को हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में करके देखते हैं कि आखिर ये माइनस प्लस कैसे होगा। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में एफ और सी, ये हो गया अवतल दर्पण, तो एफ और सी किस साइड गया, बाएं साइड आया ना इसके, तो बाएं साइड आया तो ये हो गया माइनस में। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण में फोकस दूरी अगर कहे कि 10 सेंटीमीटर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे वो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कुछ भी दे, अगर अवतल दर्पण में कहें तो वो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। उत्तल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए कि ये जो दर्पण है यहीं से तो आया ना, अब इसके इस साइड मतलब दाहिने साइड में है, किस साइड में, दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड में अगर उत्तल दर्पण में कहे कि 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक उसी प्रकार से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और इस साइड में हो तो वो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो ये सब अभी कुछ ज़्यादा समझ में थोड़ा सा ऊपर, माथे के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ये सारे पॉइंट जब सवाल में करेंगे ना, जब इसी चीज़ को देखेंगे तो आपको आसानी से बातें वहाँ पे समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ, सवाल से इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहले सवाल से पहले आइए इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, उस फॉर्मूले को अच्छा तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है फोकस दूरी के लिए, यदि आपका वक्रता त्रिज्या दिया हो तो आप फोकस दूरी के निकालने के लिए क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का आधा। गोलीय दर्पण में भी समझे थे कि जो फोकस दूरी होता है ना, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2। उसी प्रकार यदि आप वक्रता त्रिज्या निकालना हो, फोकस दूरी दिया हो तो वक्रता त्रिज्या निकालना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का 2 गुना। जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है तो वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी 2 गुना ही तो होगा ना, तो वही बात है r बराबर 2f। जैसे यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं कि r बराबर 2f। ठीक है, अगला फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला आता है वो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ पे ये जो v है, v का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, वही बात u मतलब होता है वस्तु की दूरी। कहाँ से, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी के लिए यहाँ पे v से डिनोट करेंगे। a बराबर फोकस दूरी और r बराबर वक्रता त्रिज्या। एक फॉर्मूला है आवर्धन। आवर्धन वही जो जूम इन जूम आउट करने का जो फॉर्मूला है आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के v/u। और इसका एक फॉर्मूला ये भी है h'/h। तो vu का मतलब तो आप समझ गए कि vu क्या है। अगर h' आकार, वस्तु का माने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बड़ा होगा छोटा होगा, तो इसके लिए जब सवाल में कहा जाए तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे आवर्धन। तो आवर्धन बराबर क्या होगा, h'/h। तो जहाँ पे h' है वो प्रतिबिंब का आकार है, और जो h है वस्तु का आकार। ठीक है, तो फिर जैसा कि पहला सवाल है, एक दर्पण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अपने से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है जिसे पर्दे पर लाया जा सकता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताए। यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताना है। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जरूरत क्या है, फोकस दूरी का होना। फोकस दूरी जैसे ही पता चल जाएगा तो आसानी से इसका वक्रता त्रिज्या आसानी से बता सकते हैं। तो फोकस दूरी यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन 20 सेंटीमीटर प्लस का है माइनस का ये तो नहीं पता चल रहा है ना। प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है ना कि 20 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे दर्पण क्लियर होता कि अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है तो आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं कि r बराबर 20 है तो 20 दूनी 40। लेकिन 40 तो पता चल गया, लेकिन 40 प्लस का होगा माइनस का होगा ये तो पता नहीं ना। तो इसी चीज को आइए समझते हैं कि आखिर वो दर्पण कौन सा है। यहाँ पे क्या करा है, एक दर्पण दूर की मतलब
अनंत से, अनंत से आ रहा है, जो प्रतिबिंब अपने से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, जिसे पर्दे पर लाया जा सकता है। तो इस जो सवाल का मेन पॉइंट है यहाँ पे है, पर्दे पे लाया जा सकता है, मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब को ही तो पर्दे पे लाया जा सकता है ना। अब किसी भी काल्पनिक प्रतिबिंब को तो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो वास्तविक चित्र है उसी को तो पर्दे पे ला सकते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे, ये जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पे लाया जा सकता है। जब पर्दे पर लाया जा सकता है तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो पर्दे पे लाया वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण हो गया तो सवाल सॉल्व हो गया। अभी अभी आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि अवतल दर्पण जब है, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इधर में आएगा। तो फोकस दूरी जब इधर में आएगा, फोकस दूरी इधर में आएगा तो फोकस दूरी किस क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो माइनस का 20 है। अब त्रिज्या निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि फोकस दूरी का 2 गुना, फोकस दूरी का 2 गुना 20 दूनी 40 माइनस का 40। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना, वक्रता त्रिज्या कितना निकल गया? माइनस के 40। ठीक है। तो फ्रेंड पहले प्रश्न के बाद अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यह दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अपने से कितनी दूरी पर बनाएगा? तो यहाँ पे स्पष्ट है कि दर्पण क्या है? उत्तल है। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु की दूरी, दूर की वस्तु है, वस्तु की दूरी क्या है? दूर की है। कहने का मतलब यहाँ पे अनंत से आ रही है, अनंत से वस्तु की दूरी है। तो आइए सबसे पहले ये निकालते हैं कि फोकस दूरी कितना है। तो यहाँ पे आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो इस साइड होगा, दाहिने साइड होगा। दाहिने साइड होगा तो किस चीज़ का होगा? प्लस का होगा। तो एफ निकालना है तो एफ आसानी से निकल जाएगा। एफ बराबर क्या है? r/2, 10/2 5। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण तो दिया है। अब वस्तु इधर बनेगा कि इधर बनेगा? फोकस दूरी 5 किसका आया है? प्लस का आया है। तो प्लस का आया है तो कहने का मतलब राइट साइड में है, दर्पण के पीछे है। तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा? एफ पे बनेगा, सॉरी ये एफ पे बनेगा। ठीक है। तो फिर दूसरे सवाल के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? आइए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा? बाएं तरफ होगा। बाएं तरफ होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर किस चीज़ का? माइनस का। और वस्तु का जो दूरी दिया वो भी माइनस में जाएगा, क्योंकि वस्तु का दूरी इधर है कितना? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो वस्तु की दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसमें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र की सहायता से इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम रखेंगे। 1/f, f का मान कितना है? -20 बराबर 1/v, v का मान दिया नहीं है, प्लस u का मान दिया हुआ है 1/-30। अब 1/v को इधर रखेंगे और इसको इधर में कर लेंगे। 1/-20 है। अब इसको यहाँ पे इधर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1-30। अब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम निकलेगा 60। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 1/-60। तो 1/v बराबर निकलेगा 1-60। अब तिरछा गुना करेंगे तो v का मान कितना निकलेगा? -60। अतः यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल जाएगा? -60 सेंटीमीटर। माइनस में है तो ये किधर की तरफ बनेगा? वस्तु उसके बाएं की तरफ बनेगा। ठीक है। तीसरे सवाल के बाद अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
वस्तु बिंब का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बताए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है तो यहाँ पे किस चीज का मान दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की दूरी दिया हुआ है, मतलब u। यहाँ पे u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो u किस चीज का होगा, माइनस का होगा। यहाँ पे कह रहा है आवर्धित 4 गुना आवर्धित। आवर्धित मतलब वही जो जूम इन जूम आउट जो बड़ा करते पिक्चर को आवर्धित करते, यही चीज दिया हुआ है। तो कहने का मतलब m, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आवर्धन का जो m से डिनोट करते हैं, तो m दिया हुआ है यहाँ पे 4। अवतल दर्पण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पे निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो इस सवाल को प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आवर्धन बड़ा। तो m बराबर क्या होता है, माइनस के v/u। इसको आगे करेंगे तो आवर्धन यहाँ पे दिया हुआ है -4। m का मान कितना है, -4 बराबर v का मान नहीं दिया हुआ है, माइनस का है, बट u का मान दिया हुआ है। u का कितना है, -10। तो v का मान यहाँ से करेंगे, v का मान कितना निकलेगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा तो माइनस में गुना होगा तो प्लस, v का मान हो गया प्लस का 40। अब यहाँ पे ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये है F, ये है C और ये है P। अब जो ये जो V मतलब कि जो प्रतिबिंब की दूरी जो 40 आया है, तो 40 कहाँ पे बनेगा, प्लस का आया है। तो प्लस का आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के ऊपर की तरफ बनेगा। क्योंकि आपको बताया गया था कि ऊपर की तरफ इधर में तो माइनस होता है, इधर में प्लस, इधर में माइनस, और ऊपर की तरफ आवर्धन में ऊपर की तरफ बनेगा तो वो प्लस का आएगा तो ऊपर की तरफ बनेगा और माइनस के आएगा तो नीचे की तरफ बनेगा। तो 40 है तो प्रतिबिंब इसका फोकस दूरी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इन्हीं 4 सवालों के साथ आज का ये जो वीडियो है समाप्त होता है। आगे इसका जो पार्ट है आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 4 सवाल में कुछ होता नहीं है। आगे इसके जो भी सवाल है जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए, तो इसके लिए आगे इसका पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।